बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? अल सल्वाडोर। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश अल सल्वाडोर है। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जॉर्जी गैस्पारोदिनोव। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गैस्पारोदिनोव को किया गया। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक रिपोर्ट 2023 जारी किया। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 3 जनवरी 1971 को किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव सान्याल। महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? राजस्थान। महिला निधि राजस्थान के द्वारा जारी की गई पहली महिला सहकारी निधि है। किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया है? गुजरात में। कोप इंडिया का अभ्यास गुजरात में किया गया। किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? भारत ने। इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का परीक्षण किया? DRDO और IAF ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई? केरल में। किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? गोवा ने। सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल गोवा ने विकसित किया। हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ? यूनाइटेड किंगडम। किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? भारत। खबरों में नजर आए सुनील दुरानी किस पेशे से जुड़े हुए थे? स्पोर्ट्स पर्सन। IMF की विस्तारित फंड सुविधा की हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई? यूक्रेन। IMF की स्थापना 1944 में किया गया था। हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया? उज्बेकिस्तान ने। हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शांति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? रूस ने। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? जॉर्जिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? अजरबैजान और तजाकिस्तान को। सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से। सागर सेतु ऐप बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली भारतीय महिला सुरेखा यादव हैं।
किस संस्थान ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा। किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया? तेलंगाना। किस संस्थान ने जल लघु स्तर की महिला उत्पादों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? पेप्सिको फाउंडेशन ने। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? मिस्र। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? 178। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति तथा उपसभापति से संबंधित है। अनुच्छेद 188 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ से संबंधित है। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। किसी राज्य के विधानमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है तथा न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अपवाद में कुछ राज्य जिसमें गोवा, सिक्किम और मिजोरम हैं जिनमें विधानसभा की सीटें 60 से कम हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? 5। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की 5 शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में प्राप्त है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? CH भाभा। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री CH भाभा थे। ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना।
ब्यास परियोजना की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है? मार्जिन निर्धारण। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कांग्रेस के अधिवेशन हरिपुरा में किया गया था। चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? चीन। चाय के उत्पादन में प्रथम देश चीन है। दूसरे नंबर पर भारत है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? विंध्यशैल समूह की चट्टान। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मोलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। यह कथन गलत है। मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल से संबंधित नहीं है? गेहूं। गेहूं नकदी फसल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। लानोस, सेल्वास, कैंपोस और पंपास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में घास के मैदान लानोस, सेल्वास, कैंपोस और पंपास है। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? फ्लोरिडा जलधारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा फ्लोरिडा जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? वियतनाम। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत वियतनाम देश नहीं आता। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी इटली में है। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? यज्ञ श्री सतकर्णी के। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? नागार्जुन के द्वारा। माध्यमिक सूत्र की रचना नागार्जुन के द्वारा किया गया था। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित हो गया था? वसुमित्र।
वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर का कुल उत्पाद कितना भाग था? 1/3। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर का कुल उत्पादन 1/3 था। किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हो गई थी? गुरु हरिकिशन की। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। बॉम्बे एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महासभा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3, 1, 4 और 2। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्रोह 1861 से 1862 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। यह कथन गलत है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की थी। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 एवं 3 कथन सत्य है। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? कर्म सिद्धांत का। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। 16 वन भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था 2003 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल सुरक्षा 2003 में लागू किया गया था। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण हैं? द्वितीयक प्रदूषक। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण हैं। कोंडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोंडिया पक्षी विहार आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऊर्जा पिरामिड होता है हमेशा सीधा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, यह प्राप्त होती है
आवृतबीजी पादप से। कुनेन जो मलेरिया के एक प्रमुख औषधि है, यह आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयुज कड़ी एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयोजन कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? नियोपाइलिन को। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन वातक तंत्र से करते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के कोशिकांग में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एजोला मक्का। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 दोनों कथन सत्य है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। क्रमशः नीले संकुचन और नीले विश्रांति को। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं। यह कथन सत्य नहीं है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं। ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। निम्न में से कौन सा जल गैस है? CO+H2O। जल गैस CO+H2O है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन का। सोनार में उपयोग होता है पराश्रव्य तरंगों का। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। सोनार में उपयोग होता है पराश्रव्य तरंगों का। सोनार में उपयोग पराश्रव्य तरंगों का किया जाता है। सरल आवृत्ति गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इनमें से सब ही। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहा जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच सही संबंध है। अपवर्तनांक बराबर निर्यात में प्रकाश की गति तथा उस माध्यम में प्रकाश की गति है। प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है पायरेक्स कांच। प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए प्रयोग में लिया गया कांच पायरेक्स कांच है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001 में।
शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में किया गया था। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। संयुक्त राज्य संघ में कितने प्रमुख अंग हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 प्रमुख अंग हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। गंगा डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।